बस चालू हो गया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगीश्वरों का ही संवाद चल रहा है। अभी तो 2 और 2 4 हुए हैं, 9 योगीश्वर हैं। 4 योगीश्वरों का संवाद हो चुका है। कल मैंने निमि राजा का प्रश्न बताया था 5वें के लिए कि नारायण अविधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमाः। कि आप लोग वेदों को जानने वाले हैं। नारायण नाम का स्वरूप बताइए। जिसका नारायण नाम है उनका स्वरूप आप बताइए। निष्ठाम अर्हत, उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसको बताने के लिए कौन आए? पिप्पलायन उवाच। इसका अर्थ बता दिया था। स्थित उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य यत स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रिय आसु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तत् अवेहि परम नरेंद्र। कहें सबसे पहली बात कहते हैं नारायण का स्वरूप जानना है तो स्थित उद्भव प्रलय हेतु। इस विश्व की सृष्टि का, विश्व के पालन का और इसके प्रलय के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, वही नारायण है। कारण कहने से काम नहीं चलेगा। कहें इनके जो निमित्त कारण है और उपादान कारण है। कारण 2 प्रकार के, एक निमित्त कारण हुए, दूसरे उपादान कारण हुए। अर्थात एक बनने वाले हुए, दूसरे बनाने वाले हुए। तो कहें वो नारायण जो स्वयं सृष्टि में बनते भी हैं और बनाते भी हैं, उनका नाम नारायण है। और इससे भी बड़ी बात है, उन्होंने कहा स्थित उद्भव प्रलय हेतु अहेतु जो कारण से भी परे, जिनका कारण से कोई लेना देना नहीं है।
वो नारायण। सृष्टि के लिए निमित्त कारण उपादान कारण दोनों हैं, अर्थात बनते बनाते हैं, लेकिन कारणों में लिप्त नहीं होते, इन कारणों से रहित हैं। यत स्वप्न जागर सुसुप्तिषु, कहीं स्वप्न की अवस्था हो, जागृत अवस्था हो या सुसुप्ति अवस्था हो, तीनों अवस्था में जो एक विद्यमान रहने वाली जो आत्मा है वही आत्मा नारायण है। तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाली एक आत्मा ही है, वो आत्मा ही नारायण है। कह सद बहिश्चा, बाहर कहीं भी सत्य रूप में अगर कुछ है तो वो नारायण। देह इंद्रिय आसु हृदयानि चरंती एन, एन माने नारायणेन, जिसके द्वारा देह यानी शरीर, इंद्रिय, प्राण और हृदय यानी अंतःकरण, जिसके द्वारा ये शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जिसके द्वारा वही शक्ति नारायण है। संजीवितानि तद अवेहि परम नरेंद्र, हे राजा, ऐसे जो परम पिता परमात्मा है, जो और सब सांसारिक कर्मों से जो परे हैं, उन्हें ही नारायण समझिए। तत् अवेहि परम न एतत् मनो विशति वागौत चक्षुः आत्मा, प्राण इंद्रियाणि च यथा अनलम आर्चिसः स्वाहा, आर्चिसः अनलम। आर्चिस माने होता है चिंगारी। कहते हैं जो आग की चिंगारी है वो ना किसी को कहीं प्रकाश कर सकती है, ना किसी को जला सकती है। चिंगारी है, उत्पन्न अग्नि से ही है, लेकिन वो ना तो जला सकती है ना ही प्रकाश कर सकती है। उसी प्रकार इन भगवान को जानने के लिए, इन भगवान को जानने के लिए न एतत् मनो विशति, मन से भी इनको जाना नहीं जा सकता। और कह वाग उत, वाणी से हमेशा परे हैं, वाणी के तो विषय ही नहीं है। आप कुछ भी कहते रहिए, जो मन और वाणी के विषय नहीं है यानी अप्रमेय है, वही नारायण है। चक्षु, आँखों के द्वारा वो दर्शन भी नहीं देते, दिखाई भी नहीं पड़ते, है ना, आँखों के द्वारा दिखाई भी नहीं पड़ते। और आत्मा, आत्मा यानी बुद्धि, कहे बुद्धि तो उनके स्वरूप का सोच भी नहीं सकती, बुद्धि सोच नहीं सकती, आंखें देख नहीं सकती, वाणी के विषय नहीं है, मन से जाना नहीं जा सकता। कहे प्राण इंद्रियाणि, तो प्राण को और इंद्रियों का क्या कहना, वो तो दूर ही रह जाती हैं। शब्दों अपि, शब्द क्या है, कहे ब्रह्म शब्द यानी वेद वाक्य, वेद वाक्य भी बोधक निषेधतया आत्ममूलम अर्थोक्तम आहयदरितेन निषेध सिद्धि। वेद क्या कहते हैं, भगवान के गुणों का गान करते करते नेति नेति कह करके गान करते हैं। अर्थात वेद भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह नहीं जानते। इसके दो कारण हैं, दो कारण ये हैं, कहें वेद जो है बोधक और निषेध इन सिद्धांत पे काम करता है, किसी का प्रारंभ कहाँ है, किसी का अंत कहाँ है। तो ये भगवान तो अजन्मा है, और जब सारी सृष्टि का अंत हो जाता है तब भी ये विराजमान रहते हैं। तो न इनका आदि है न इनका अंत है, इसलिए बोध और निषेध की विधि भी जो वेद के द्वारा लगाई जाती है वो इन पर लागू नहीं होती। इसलिए वेद भी जिनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता वे ही नारायण है। सत्वं रजहतम इति त्रिवृतम एकम आदौ सूत्रम महान अहम यदि प्रवदन्ति जीवम। एकम आदौ, सृष्टि के आदि काल में अकेले नारायण ही थे। सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था तब नारायण थे।
रजः सतः सत्वम तमः इति त्रिवृतम। बाद में उन्हीं की कृपा से सत्व रज तमो गुण का आश्रय लेकर के यह सृष्टि त्रिगुणमयी कहलाई। फिर भी इनका जो जानने का आधार था, ज्ञान क्रिया अर्थ फल रूप। ज्ञान से, अगर इनको ज्ञान से जानना है तो ये महत्त्व है। ज्ञान शक्ति के द्वारा महत्व को जाना जा सकता है। क्रिया शक्ति के द्वारा क्रिया अर्थ है ना, क्रिया शक्ति के द्वारा सूत्रात्मक जो इनके गुणों के जो तन्मात्राएं आदि हैं इनको जाना जा सकता है क्रिया शक्ति के द्वारा, वही उनका फल है। और कहें जीवम प्रवदन्ति अहम इति, जीव की उपाधि से अगर किसी को जाना जा सकता है तो वो है अहंकार। जीव की उपाधि के द्वारा अहंकार, तीन चीजें हैं, कहें ज्ञान है, क्रिया है और जीव की उपाधि है। इसके द्वारा महत्व तो होगा या सूत्रात्मक होगा या अहंकार होगा, ऐसे ही जाना जा सकता है। पुरुष शक्ति सत असच्च ब्रह्म एव भाति। पुरुष शक्ति यानी महान शक्ति, बड़ी शक्ति। जो महान शक्ति है, जितनी भी शक्तियां हैं है ना, वास्तव में कहते हैं पुरुष शक्ति का अर्थ है जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्तियां कैसी हो सकती हैं, कहें सत असत, सत्य हो या असत्य हो। सत असत के बताया है, जैसे पर अपर के बहुत सारे माने आते हैं, सत असत के भी बहुत माने आते हैं। शक्तियां स्थूल हो सूक्ष्म हो, शक्तियां दृश्य हो अदृश्य हो। सत असत का मतलब यही होता है, सत्य हो या असत्य हो, तो है ये। कहे सद असत उर शक्ति, हाँ, ये दृश्य अदृश्य कार्य कारण भाव से जो भी शक्तियां हैं, ये शक्तियां उन्हीं शक्तियों में ब्रह्म एव भाति, उन्हीं शक्तियों में नारायण क्या स्वरूप दिखाई पड़ता है। अर्थात इन शक्तियों के रूप में ही जो विद्यमान है वही नारायण है। हम गा रहे हैं ना, थोड़ा सा कठिन है। न आत्मा जनान न मरिष्यति न एधतो वसो न क्षीयते। बड़ा सुंदर चीज लिखा है। कहें ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो है, आत्मा न जजान, इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। न मरिष्यति, ये आत्मा कभी मरती भी नहीं है। न एधते न क्षीयते, एधते यानी बढ़ती। न इस आत्मा की कभी वृद्धि होती है, न इस आत्मा में कभी कोई कमी आती है। आत्मा जैसे है वैसी ही रहती है ना। न जजान न मरिष्यति न एधतो न क्षीयते। फिर कहे व्यभिचारिण्या सवनवित। व्यभिचार कहते हैं परिवर्तन, है ना, जहाँ परिवर्तन हो वही व्यभिचार है। तो परिवर्तन कहाँ होता है, कहे एक जीव का उदाहरण लीजिए। जीव पैदा होता है, बालक रहता है, युवावस्था प्राप्त करता है, वृद्धावस्था प्राप्त करता है और मर जाता है ना। तो एक जीव का व्यभिचार है। तो कहें इन व्यभिचारों को, इन परिवर्तनों को सवनवित, सवनवित यानी त्रिकालदर्शी, हर समय में देखने वाला जो साक्षी है वही आत्मा है। इन सारे व्यभिचारों को त्रिकाल, हमेशा निरंतर जो देखने वाला है, वो जो इसका इन कर्मों का साक्षी है वही आत्मा है। सर्वत्र, यह आत्मा हर जगह विराजमान है। सर्वत्र, शाश्वत, निरंतर है। दिन हो रात हो हर जगह आत्मा विद्यमान है। अनपाई, अनपाई यानी ये कभी समाप्त नहीं होती, अविनाशी है। उपलब्धि मात्रम सबसे बड़ी चीज है। यह आत्मा क्या है, कहें उपलब्धि मात्रम। उपलब्धि मात्रम यानी ज्ञान मात्रम, इसका ज्ञान स्वरूप है, इसका स्वरूप ही ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। प्राणो यथा इंद्रिय बलेन, प्राणो यथा इंद्रिय बलेन विकल्पितम सत। कहते हैं जैसे प्राण एक ही है, लेकिन विभिन्न आश्रयों को जब ग्रहण करता है तो उसमें अनेक प्रकार का हो जाता है।
प्राण आप में भी है, उनमें भी है, वृक्ष में भी है और जगह। तो ये आश्रय हैं, हम आप क्या हैं? प्राण के आश्रय हैं। तो प्राण जिन जिन आश्रयों को ग्रहण करता है, आश्रयों के हिसाब से का अनुसार वो अनेक प्रकार का हो जाता है। वास्तव में तो प्राण एक ही है। उसी प्रकार इसको बताने के लिए दूसरा उदाहरण भी दिया, कहीं इंद्रिय बलेन विकल्पितम सत, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान एक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान की जो व्याख्या की जाती है वो ज्ञान अनेक प्रकार का हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भी अनेक प्रकार का हो जाता है। इन सबको समझाने के लिए एक चीज और बताएं, कहें जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। कहें अंडेसु, कुछ तो अंडे से निकलते हैं, पक्षी हैं, और ये क्या कहते हैं, सर्प आदि, सर्प आदि है ना। कहें ये तो अंडे से निकलते हैं। पेशिसु, कुछ मांसपेशियों से निकलते हैं। मांसपेशी का मतलब है जिनके उत्पन्न होने पर जिनका नाड़ा बंधा रहता है। नाल बंधी रहती है, नाल काटा जाता है ना, तो नाल जिनकी बंधी रहती है। पेशियों का मतलब है मांसपेशियां, यानी नाल, जिनकी नाल बंधी होती है, इसी को जरायुष कहते हैं, है ना। तो पेशिसु। तीसरा है तरुसु, वृक्ष आदि जो पृथ्वी फोड़ कर निकलते हैं, उद्भिज, इनको उद्भिज कहते हैं। और कहे विनिश्चितेषु, जिनकी कोई संख्या नहीं है, आकार का कोई रूप नहीं है, ये क्या है? ये स्वेदज हैं, पसीने आदि से उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े आदि, है ना। बहुत सारे कीड़ों की जातियां हैं, आपने पूरा देख भी नहीं पाए होंगे, देख सकते भी नहीं, हाँ कितनी जातियां हैं। इसीलिए कहा इनको विनिश्चितेषु। ये 4 प्रकार के जीव हैं। प्राणो ही जीवम उपधावती, इन सारे जीवों में प्राण एक ही है जो जीव के पीछे पीछे चलता है। इन सारे जीवों में प्राण जो चलता है, जो शक्ति चलती है, वो एक ही है, उसी जीव के पीछे पीछे चलती है। तत्र तत्र, जहां जहां ये जाता है वहां वहां प्राण उसके साथ ही रहता है। सत्रे यत इंद्रिय गणे अहम सुप्रसुप्ते, कहे जिस समय सुसुप्ति अवस्था है, व्यक्ति सोया हुआ है, तो उस समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अहंकार निष्क्रिय हो जाता है। आप समझिए, बड़ी बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं कि प्रसुप्ते यत इंद्रिय गणे अहमी, इंद्रियां जो है शिथिल हो जाती हैं, अहंकार निष्क्रिय हो जाता है। बचता क्या है? कूटस्थम आशयम, कूटस्थम यानी आत्मा, आत्मा ही विद्यमान रहती है। और स्वप्न में उठने के बाद, सो करके उठने के बाद कुछ देखा है, कुछ किया है, तो उसको जो बताती है वो कहाँ से आया? इंद्रियां काम नहीं की, अहंकार है नहीं, तो इनको सबके बताने का माध्यम वो आत्मा ही है। इसलिए आत्मा का होना सिद्ध होता है कि आत्मा विद्यमान थी और कार्य कर रही थी। हाँ, क्यों? इस लिखा भी है, आशयम ऋते तद अनुस्मृति ही नः, और इसी आत्मा के द्वारा हमें उस समय की भी स्मृति बनी रहती है, उस समय की भी स्मृति बनी रहती है इसी आत्मा के द्वारा। यही आत्मा नारायण है। यर्हि अब्जनाभ चरणै शरणया पुरुभक्तया चेतो मलानि विधिमेत गुण कर्म जानी। यर्हि अब्जनाभ चरण ऐष्णया, जो कोई भी कमलनाथ भगवान के चरण कमल में को प्राप्त करने की इच्छा करता है, प्राप्त करने का कामना करता है, कहे पूर्व भक्त्या, उसके अंदर भक्ति अपने आप आ जाती है। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए चलेंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। और ये भक्ति क्या कराएगी? इस भक्ति के द्वारा ही गुण कर्म जानी मलानी, अपने गुण से, अपने कर्मों से उत्पन्न जो दोष उत्पन्न हुए हैं, गुण और कर्मों से, गुण यानी ये आपका रजोगुण तमोगुण है ना, इन गुणों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा
कर्मों के द्वारा जो दोष उत्पन्न हुए हैं, गुण कर्मजानि मलानि, मल माने दोष, जो दोष उत्पन्न हुए हैं कहाँ, चित्त में जो दोष आ गए हैं, कहें यही भक्ति क्या है, कहें भक्ति रूपी अग्नि इन कर्म रूपी सारे जो है दोष हैं, इन दोषों को जला डालती है ना। एक ही शब्द आया है विद्मेत का अर्थ है जला देना। तो इसलिए जो भक्ति आई, जिससे हमें प्राप्त हुआ, जिससे जलाया, उसको अग्नि का रूप देंगे तभी जलेगा। तो भक्ति रूपी अग्नि इस प्रकार के जितने मल हुए, जितने दोष आए, गुण के द्वारा, कर्म के द्वारा, उन सबको जला डालती है। जब जला डाली दोष को, तो आत्मा क्या हुई, शुद्ध हो गई। तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध्य आत्म तत्वम, तब दोष खत्म हो गए, आत्मा शुद्ध हो गई। अमल दृशो, नेत्र निर्मल हो गया, विमल हो गया, नेत्र पर विकार नहीं रह गया। तो अविकृत नेत्रों के द्वारा कहें सवित्र प्रकाश साक्षात, जैसे सूर्य का प्रकाश देखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, वैसे ही पवित्र नेत्रों के द्वारा, स्वच्छ नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको अपने नेत्रों को पवित्र करना होगा। नेत्र कब पवित्र होगा, जब आपका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध कब होगा, जब सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। दोषों को समाप्त करने के लिए भक्ति करनी होगी, है ना। भक्ति कब आएगी, जब भगवान के चरणों को पाने की कामना करेंगे, है ना। ठीक है, पूरा श्लोक यही है, बहुत सुंदर श्लोक है। यदि अब्जनाभ चरण शरणया पुरुभक्तया चेतो मलानि विधमेत गुण कर्म जानी, तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्म तत्वम साक्षात यथा मलदृशो सवित्र प्रकाशाः। यहाँ कह करके उन्होंने नारायण का स्वरूप पूरा किया। राजा उवाच, अब निमि जी का छठा प्रश्न आ रहा है। छठे योगेश्वर जी आएंगे। कहे कर्मयोगम वदतम नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूय इह आसु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। कर्मयोगम वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः। कहते हैं आप मुझे कर्मयोग बताइए, क्या है कर्मयोग, क्या है कर्मयोग वदत नः। हम लोगों को आप कर्मयोग बताइए। कहें इससे क्या होता है, बता दूं। पुरुषो येन संस्कृतः, जिन कर्मों से पुरुष यानी प्राणी संस्कारित होता है, संस्कार युक्त होता है, और उन्हीं संस्कार युक्त हो जाने के बाद कहें नैष्कर्म्यम विधे आसु कर्माणि, आसु यानी शीघ्रता से, इन्हीं कर्मों के द्वारा संस्कारित होकर के शीघ्रता से नैष्कर्म्य को प्राप्त करता है। नैष्कर्म में तीन चीजें, कर्तृत्व, कर्ता और फल, कर्म और फल, है ना। इसको मैंने किया और यह काम किया और उसका फल यह है। तीनों चीजें जो मिला करके इनको नैष्कर्म कहते हैं। तो कहें नैष्कर्म विधेय आसु, जिन कर्मों के द्वारा यह हमारा कर्ता का अभिमान, कर्तृत्व का जो अभिमान है, ये समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए और तुरंत नष्ट हो जाए, शीघ्र नष्ट हो जाए। कहें बिंदते परम, और परम सुख प्राप्त हो, उसी को आप मुझे बताइए, वही कर्मयोग बताइए। एवं प्रश्नम, एक चीज और बताया इसमें। कहें एवं प्रश्नम ऋषीन पूर्वम अपृच्छम पितुः अंतिके। निमि महाराज कहते हैं अपने पिता के सामने इसी प्रश्न को मैंने कुछ ऋषियों से पूछा था पहले, है ना। एवं प्रश्नम पूर्वम पितुः अंतिके अपृच्छम, जिससे ऋषियों से पूछा था। ये ऋषि कौन है, कहे ब्रह्मणः पुत्राः, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों से मैंने इसी प्रश्न को पूछा था, लेकिन ना अब्रुवन,
उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। तो कर्मयोग तो बताइए ही, ये भी बताइए कि कारणम उच्यताम, उन्होंने क्यों नहीं बताया, इसका भी कारण बता दीजिए। संकालिकों से मैंने पूछा तो उन्होंने इसका नहीं बताया, तो इसका भी कारण बता दीजिए। आविर्होत्र उवाच, आविर्होत्र उवाच। आविर्होत्र का पिपलायन का नाम बताया था ना कल मैंने, विष्णु भगवान का जो धाम है वही पिपलायन है ना। आविर्होत्र का जानते हैं क्या है? अपनी ज्ञान अग्नि से समस्त कर्मों की जिसने आहुति दे दी हो वो है आविर्होत्र। आविर्होत्रम, ज्ञानाग्नि से समस्त आदि माने कर्म। अब कर्म की अगर आहुति देंगे तो अग्नि होनी चाहिए। अग्नि कौन होगी? ज्ञान अग्नि। अपनी ज्ञान अग्नि से जिन्होंने अपने सारे कर्मों की आहुति दे डाली है उनका नाम है आविर्होत्र। तो आविर्होत्र उवाच, ये छठवें योगीश्वर हैं जो कि आविर्होत्र जी हैं। अब ये बताने जा रहे हैं। कहें भैया आपने पूछा है कर्म योग, तो पहले तो कर्म क्या है यही जान लो। कहे कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो न लौके कहा। कहे 3 प्रकार के कर्म हैं और ये वेद कहता है, ये लौकिक धारणा नहीं है। हम लौकिक चीजें नहीं बता रहे हैं कि लोकाचार है, लोकाचार नहीं बता रहे हैं। वेद की लिखी हुई बात बता रहे हैं कि कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले जो कर्म है वो क्या है? वेद विहित कर्म जो है वो कर्म कहलाते हैं। वेद की विधि के अनुसार जो काम किए जाएं वो कर्म कहलाते हैं। अकर्म, वेदों में जो निषिद्ध है ना, जो निषिद्ध है, निषिद्ध कर्म जो है वो अकर्म कहलाते हैं। अब फिर विकर्म क्या आया? विकर्म ये है कि वेद में जो विहित कर्म है उनका उल्लंघन किया जाए। वेद विहित कर्मों के उल्लंघन किया जाए, है ना। वेद में विहित है कि हमें शाम को या मतलब सूर्य भगवान का, चंद्रमा भगवान का उस समय दर्शन करना चाहिए, लेकिन कितने लोग उठते हैं? आजकल तो परंपरा है जी, पाश्चात्य श्रेणी है कि 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। तो जिन्होंने उदय होते हुए भगवान का यानी प्रातः काल का दर्शन नहीं किया, ये क्या है? यह विकर्म, ये विकर्म रूपी अधर्म। जो विकर्म करता है वही अधर्म है। और सुबह उठ करके माता पिता का पैर स्पर्श करना यह कर्म है, और स्पर्श ना करना यह अकर्म है ना। वेद विहित, वेद निषिद्ध और वेद विहित कर्मों का उल्लंघन, ये भी कर्म है। 3 तरीके के हो गए। तो लेकिन ये बताया कि वेद वाद्यो, ये वेद में लिखा गया, न लौकिकः, लौकिक नहीं है। वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। और कहते हैं वेद का जानना कोई खेल नहीं है, वेद का ईश्वर रूप ही है। वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात्, आत्मा का अर्थ भी नारायण है। कहें यह है वेद भी ईश्वर का ही रूप है। तत्र मुह्यन्ति सूरयः, कहते हैं इसमें आपके प्रश्न का उत्तर है कि कारणम उच्यताम। पूछा है क्यों नहीं बताया, कारण बताइए। कहे कारण बता रहा हूँ कि वेदस्य ईश्वर आत्मत्वात्, वेद का अर्थ बड़ा गूढ़ है क्योंकि वो ईश्वर का ही स्वरूप है। जिसको बताने में, जिसका अर्थ करने में, सुनने में सूरयः मुह्यन्ति, बड़े बड़े धीर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कहने का अर्थ क्या था कि संकालिक लोगों को ज्ञान नहीं था। कहने का अर्थ यही था संकालिकों का ज्ञान नहीं था। नहीं जी, गलत ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा आप अब जो है प्रश्न पूछने के काबिल हुए हो, अपने पिता के सामने पूछ रहे थे, उसमें अवस्था तुम्हारी कम थी। अगर वो बताते तो तुम समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने नहीं बताया।
तत्र मुह्यन्ति सूरयः। समझ में आया? तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदो अयम। कहते हैं वेद जो है परोक्षवादी है। परोक्ष जानते हैं? कहते हैं एक शब्द का अर्थ निकलता हो, वास्तव में होता कुछ है और लोग शब्द का अर्थ करते कुछ है। ये परोक्षवादिता है। कहें इसी शब्द का अर्थ होता कुछ है लेकिन उसको लगाते कुछ है। दुनिया वाले अपने हिसाब से लगा लेते हैं। कहे परोक्षवादो वेदो अयम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते। क्यों ऐसा होता है? परोक्षवादिता क्यों आती है? कहें विश्व कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते। सांसारिक कर्मों से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए कर्माणि विधत्ते, विभिन्न कर्मों का विधान किया जाता है। समझ में आया? ये भी कर्म है, वो भी कर्म है। एक अकर्म है, दूसरा कर्म है। सांसारिक कर्मों से मोक्ष दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न कर्म, पूजा आराधना आदि का विधान किया जाता है ना? आराधना आदि का विधान किया जाता है। क्या समझ में नहीं आया? एक उदाहरण देखिए। बालानाम अनुशासनम ही अगदम यथा। जैसे बालक है, उसको अगद माने औषधि, उसको औषधि पिलाइए। औषधि थोड़ा तीखी होती है तो कहें इस तीखी औषधि को पिलाने के लिए बालक के सामने झूठ बोलते हैं माँ, क्यों कि ए बालक, ये बच्चे पी लो, ये मीठी है। बच्चा इसको पी ले, ये मीठी है। या उसको मीठा कर दिया है ना, वो मीठा है, मीठा समझ करके, मिठाई समझ करके औषधि खा लेगा, इसलिए उसको मिठाई में छिपा के खिला दिया। तो जैसे बालकों की बुद्धि को माँ ने परिवर्तित करके उसको मतलब मिठाई के बहाने औषधि खिला दी, उसी प्रकार वेदों में भी बहुत सारे ऐसे काम लिखे हुए हैं जिससे आपकी रुचि कर्मों में, उन कर्मों में लगे। ये वेद का बताते हैं। ना आचरेत या तो वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेन्द्रियः। जो स्वयं अज्ञ है, अज्ञानी है, जिसकी इंद्रियां जिसके बस में नहीं है, ना आचरेत या तो वेदोक्तम, वो वेद में लिखी हुई बातों पे वेद के अनुसार आचरण नहीं कर सकता। ना आचरेत या तो वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेन्द्रियः। क्यों? जो कुछ भी करेगा वो वेद विहित कर्मों का उल्लंघन ही होगा। तो इसीलिए लिखा विकर्मणा ही अधर्मेण। वो विकर्म होगा और विकर्म ही अधर्म है ना? अधर्म के द्वारा वो विकर्म करेगा, यानी जो वेद विहित कर्म है उनका उल्लंघन करेगा, और ऐसा करने से उसका जो है नाश ही होगा। मृत्योह मृत्युम उपैति सः। वो मृत्यु पर मृत्यु पाता जाता है। जितनी बार जन्म लेगा मृत्यु ही मिलेगी, फिर जन्म लेगा फिर मृत्यु मिलेगी। इसीलिए कहा मृत्योह मृत्युम उपैति सः। वो मृत्यु पर मृत्यु पाता जाएगा। एक टीका में और भी लिखा था, उन्होंने कहा इसमें कई प्रकार की मृत्यु होती, सामाजिक मृत्यु हो गई, सांसारिक मृत्यु हो गई, आध्यात्मिक मृत्यु हो गई, लौकिक मृत्यु हो गई, है ना? तो कहें इस तरीके से मृत्यु पर मृत्यु पाता जाएगा। लेकिन ये सब समझ में आता नहीं है। है वही कि मृत्यु पर मृत्यु पाता जाएगा। अज्ञान करेगा, अपना बनाएगा ही नहीं, लोक नहीं बनाएगा, तो बार बार जन्म लेगा, मृत्यु होगा और होता रहेगा। और इसके विपरीत वेदोक्तम एव कुर्वाणो निसंगो अर्पितम ईश्वरे। ऐसा प्राणी जो निसंग है, सांसारिक आसक्तियों से अनासक्त है, सांसारिक आसक्तियों में, सांसारिक विषयों में जो अनासक्त है, अर्पितम ईश्वरे, अपने सारे कर्म क्या क्या अर्पण करना है कल बताया था।
भाई बंधु को, अपने किए हुए जप तप को भी, दान को भी, है ना, और जो आपके जो खराबी है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो सब भगवान में समर्पण कर दें। कहे निसंगो अर्पितम ईश्वरे, जो सांसारिक विषयों से अनासक्त है, अपनी सारी वस्तुओं का, अपने तक का उसने भगवान के प्रति समर्पण कर रखा है, अर्पण कर चुका है। वेदोक्तम एव कुर्वाणो, वो वेद विहित काम, वेद विहित, वेद के अनुसार कार्य करता हुआ नैष्कर्म्याम लभते, यानी वो कर्तृत्वाभिमान से वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाएगा। मैंने किया ऐसा अभिमान उसके अंदर नहीं आएगा। नैष्कर्म्यम लभते सिद्धिम, और सिद्धि प्राप्त करेगा। ये ज्ञान की सिद्धि कौन सी है? ज्ञान सिद्धि। वो ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करेगा। कहते हैं फिर फलश्रुति क्या है? वेदों में जो लिखा है कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, वो क्या है? उसका 2 शब्दों में उत्तर दिया है, कह रोचनार्था फलश्रुति। कहते हैं बिना जैसे मिठाई के बिना उसने दवा नहीं खाई, तो कह फलश्रुति रोचनार्था। फलश्रुति इसलिए लिखी है कि आपका इन भगवान के प्रति कर्मों में, वेदोक्त कर्मों में रुचि जागृत हो। आपके भगवत विहित कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए फलश्रुति ऐसी लिखी गई है कि आप जो है, आपकी रुचि जागृत हो। या आसु हृदय ग्रंथिम निजहिर्षु परात्मनः, जो पुरुष ये चाहता है, जिहिर्षु, जो पुरुष ये चाहता है कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा की, परात्मनः, पर आत्मना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथिम आसु निर्जिहीर्षु, हृदय में जो गांठ पड़ी हुई है, हृदय में जो अपने पराये आदि की जो गांठ पड़ी है, वो जल्दी से जल्दी, यानी शीघ्र समाप्त हो जाए, खुल जाए, वो गांठ खुल जाए। या आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु परात्मनः, उसको काम क्या करना होगा? कहें 2 काम करना होगा। काम तो एक ही है, तरीका 2। कहें एक ही काम है, कहें उपचरेत देवम केशवम, उसे भगवान विष्णु की उसे उपासना करनी चाहिए। कहें कैसे करें? कहें विधिना तंत्रोक्तेन, वैदिक रीत से भी, तंत्रोक्त रीति से भी, दोनों रीत से भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो हृदय ग्रंथि को काटना चाहता है, हाँ, कहें ये कैसे करेंगे? अर्चना कैसे करेंगे? उपासना कैसे करेंगे? तो कहें इसके लिए पहले एक काम करना होगा। लब्ध अनुग्रह आचार्यात्, अपने आचार्य से कृपा प्राप्त करिए, यानी अपने आचार्य से, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करिए। हाँ, तेन दसंदर्शित आगमः, वे ही शास्त्र में बताए हुए विधि का आपको मार्ग दिखाएंगे। हाँ, तेन यानी गुरुणा, गुरु के द्वारा ही संदर्शित आगमः, सारी पूजन विधि आदि, अनुष्ठान विधि आदि उनके द्वारा ही बताई जाएगी। और कह फिर आत्मना अभिमतया मूर्तया, आपको जो अभिमत मूर्ति हो, दुर्गा देवी की है या भगवान कृष्ण की है या राम जी की है, कहें आपको जो अभिमत है, आपको जो अच्छी लगती है, उस मूर्ति की, उस मूर्ति में अभ्यर्चेत महापुरुषम, उसी मूर्ति में महापुरुष भगवान की उपासना करिए, अर्चना करना चाहिए। कहते हैं ये सब कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। किसी मूर्ति में उपासना करिए, भगवान की, भगवान का ध्यान करिए। हाँ, उपासना कैसे करनी चाहिए उसका विधि देख लीजिए। सबसे पहले कहें शुचि ही, पवित्र हो जाइए। हाँ, आजकल कहते हैं जल छिड़का जी ओम पितरा पवित्र हुआ सर्वावस्थाम तो भी ऐसे किया, है ना? लेकिन इसके बड़े अर्थ हैं जी। बाह्यभ्यंतरा शुचि, कल बताया था शायद ना, कि जल आदि से प्रक्षालन करके आप शरीर को बाहरी रूप से साफ कर दीजिए और छल कपट आदि त्याग करके अंदर
आंतरिक शुद्धि कर लीजिए। ये शुचि ही, पहले पवित्र हो जाइए। सम्मुखम आसीनः, भगवान की मूर्ति आपने जो रखा है उसके सामने बैठ जाइए। सम्मुखम आसीनः, सामने बैठ करके प्राण संयमन आदि भी, प्राणायाम आदि के द्वारा आप पिंडम विशोध्य, है ना, अपने पिंड को यानी रक्त परिहार, नाड़ी परिहार कर लीजिए। आप सब शुद्ध कर लीजिए प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा। फिर कहे संन्यास कृत रक्षो, विभिन्न प्रकार के न्यास आते हैं। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय विकट, है ना, कौचाय ओम, है ना, आता है। नेत्रत्राय विकट ओम, शस्त्राय पट से करके आता है। और आता है कि अंगुष्ठाय नमः, हृदय, ये तर्जनी व्याम नमः, ये सब आता है ना। तो कहें कि संन्यास कृत रक्षो, न्यास क्यों किया जाता है? इन अंगों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो कहे न्यास करके अपने अंगों की रक्षा कर लीजिए। उसके बाद अर्चयेत हरिम, फिर भगवान की अर्चना करिए। समझ गए नहीं? लोग कहीं से बाहर से आए और तुरंत जो उठाया ऐसे पोछने लगे, ये नहीं करना चाहिए। उसका तरीका है शुचि ही, है ना, पवित्र होइए। सम्मुखम आसीनः, सब आप सामने बैठ जाइए, प्राणायाम करिए, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, पहले संध्या फिर पूजन। इससे दो चीजें होती हैं। एक, जो संध्या काल का भी नुकसान नहीं होता। आपने सुबह स्नान किया और पूजन करने लगे, तब तक संध्या का समय चला जाता है। तो स्नान करके सीधे संध्या करिए, संध्या करने के बाद पूजन करिए। तो यो संध्या में ही आपका प्राणायाम भी आ जाएगा, प्रत्याहार भी आ जाएगा और न्यास भी आ जाएगा। संध्या में ही, सब संध्या के ही अंग हैं। तो प्राण संयम आज भी, पिंडम विशोध संन्यास कृत रक्षो अर्चयेत हरिम। फिर कहें अर्चादो हरे चापि यथा लब्ध उपचार कई द्रव्य छिति आत्मलिंगाने निष्पाद्य प्रोक्ष च आसनम। कहते हैं पहले जो पूजा के द्रव्य हैं, जो फूल वगैरह लाए हैं आप, अक्षत लाए हैं, अक्षत को बिन लीजिए, कहीं उसमें पाई पापा ना पड़ा हो। फूलों में भी कभी कभी कोई कीड़े आ जाते हैं, है ना। कहें कि द्रव्य, जितना पूजन का द्रव्य है उनको साफ कर लीजिए। छिति, पृथ्वी का मार्जन कर लीजिए। ओम पृथ्व्या त्वया लोका धृता विष्णुधृता पवित्रम कुरु, है ना, आसनम, है ना। पृथ्वी को शुद्ध कर लीजिए मार्जन के द्वारा, मार्जन के द्वारा पृथ्वी शुद्ध कर लीजिए। आत्मलिंगानी, अपने अंदर जितने हैं उनको भी शुद्ध कर लीजिए। कहे निष्पाद्य, भगवान के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, भगवान का नीचे से, ऊपर चढ़े हुए को नहीं अभी कहा है। कहे निष्पाद्य, नीचे जो कुछ भी है भगवान का उसको साफ कर दीजिए। प्रोक्ष च आसनम, और आसन के ऊपर भी जल छिड़क करके उसको भी पवित्र कर लीजिए। प्रोक्ष च आसनम। उसके बाद पाद्य आदीन उपकल्प्यथ, पाद्य अर्घ समर्पण करने, अर्घ पाद्य आदि अर्घ समर्पण करने के लिए जो पात्र है उस पात्र को सामने रख लीजिए। अभी पाद्य अर्घ करने के लिए नहीं कहा है, इतनी जल्दी ना पहुंच जाइए, पूजन की विधि है ना। कहे पाद्य आदीन उपकल्प्यथ, पाद्य अर्घ के लिए जो बर्तन रखना है वो सामने रख लीजिए शुद्ध करके। पाद्यानुकल्प्यथ सन्निधाप्य समाहितः, और एकाग्रचित होकर के भगवान का ध्यान करते हुए वहीं सामने बैठ जाइए। भगवान का ध्यान करते हुए समाहिता संधिराप्य हृदय भी कृतन्यासो मूल मंत्रेण, है ना। हृदय भी कृतन्यासो, हृदय आज का न्यास कर लीजिए, है ना। एक हृदयान्यास होता है, एक करण न्यास होता है, अंगन न्यास भी होता है। बहुत सारे न्यास हैं, आप सरस्वती कवच पढ़िए, सारे न्यास मिल जाएंगे, है ना। हृदय भी कृतन्यासो, हृदय आदि का यानी हृदयों का, करों का, हाथों का न्यास कर लीजिए। और मूल मंत्रेण च अर्चयेत, मूल मंत्र के द्वारा, अर्चयेत में अभी थोड़ा टाइम है, कहे मूल मंत्र के द्वारा और
यथा उपलब्ध उपचार कई है, जितनी पूजन सामग्री उपलब्ध है उन सामग्रियों से अर्चा दो हृदय। अर्चा करने के लिए जो मूर्ति रखे हैं वो अगर मूर्ति नहीं है तो हृदय में भगवान का ध्यान करके, है ना, दोनों चीजें हैं। अगर मूर्ति नहीं है तब भी पूजा ना रोकिए। अर्चा दो हृदय चापी, मूर्ति में या अपने हृदय में स्थित परमात्मा की अर्चयेत, अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजन का क्रम समझ में आया? साफ है, साफ है, इसमें कोई बात तो नहीं है। कहें अगर चलिए आप मूर्ति की ही पूजा करते हैं तो सुनिए, सांगोपांगा सपार खदा ताम ताम मूर्तिम सुमंत्रतः पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्यैः स्नान वासो विभूषणैः गंधमाल्य अक्षत त्रिग्भिः सृग्भिः धूप दीपोपहारकैः सांगम संपूज्य विद्वत् अस्तु वैः अस्तुत्वा नमेत हरिम। ये सब आपको पहले तो कहा उन्होंने, इतना सब इकट्ठा कर लीजिए। पाठ करने के लिए तो नहीं बताया था ना, वो कहा कि बर्तन रख लीजिए। आप पूजन के लिए तैयार हो गए। कहते सांगोपांगा सपार्खदा, अंग कहें भगवान को पूरे अंगों का, यानी नाक भी, कान भी, आँख भी, उनका पैर भी, है ना। कहें सा अंग, उपांग क्या है? कहते हैं ना सांगोपांग करना है। तो उपांग क्या है? भगवान के आयुध आदि, भगवान के जो आयुध हैं वो उपांग है। तो सांगोपांगाम और सपार्खदाम, पार्खदों के साथ। अब यहाँ पे उनके पार्खद नहीं मिलेंगे, तो वो पार्खद क्या है? जो उन्होंने पहले बढ़िया से रखवाया है साफ करके, वो जो बर्तन हैं जिनमें आप पाठ ध्यान करने जा रहे हैं वही भगवान के पार्खद है ना। तो सांगोपांगाम सपार्खदाम, भगवान की पूरे अंगों की, उनके आयुधों की, उनके पार्खदों की, ताम ताम मूर्तिम सुमंत्रतः, उन सब की मूर्ति को उनके उनके मंत्रों के द्वारा, है ना, उनके उनके मंत्रों के द्वारा। कैसे कहे? पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम समर्पयामि, पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्यैः। इसके अलावा भी है, इसके अलावा कोई मधु पर चढ़ाएगा, कोई कुछ चढ़ाएगा, स्नान की सब चीजें हैं। कुछ पंचामृत में स्नान होगा, दुग्ध स्नान होगा, घृत स्नान होगा, है ना। तो जिस तरीके का भी स्नान करना हो, कहें तीन चीज तो जरूरी है, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय, उसके बाद कहा आद्यैः, इसके अलावा भी उसके बाद स्नान, फिर भगवान का स्वच्छ जल से स्नान कराइए। चाहे जितना स्नान करा लीजिए, स्वच्छ जल से स्नान आपको कराना ही है, गंगा जल से स्नान। वासो, उसके बाद वस्त्र पहनाइए। आप विभूषण है, फिर आभूषणों से सुसज्जित करिए भगवान को। गंध यानी चंदन लगाइए, माल्य यानी फूल चढ़ाइए, अक्षतः अक्षत चढ़ाइए। भगवान नारायण को अक्षत नहीं चढ़ता। नारायण भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं तो अक्षत नहीं चढ़ता। अक्षत से दही के साथ मिला करके भगवान का तिलक कर सकते हैं। अक्षत का प्रयोग दही के साथ भगवान के तिलक में किया जा सकता है, पूजन में नहीं, है ना। ना अक्षतैः अर्चयेत विष्णुम अन्नकेत क्या महेश्वरम। बाहर का श्लोक है ये। कहें भगवान नारायण के लिए अक्षत नहीं चाहिए और शंकर जी के लिए केतकी का फूल नहीं चाहिए। ये निषिद्ध है एकदम। और सारे निषिद्ध हैं लेकिन ये एकदम निषिद्ध है। जैसे भगवान सूर्य के लिए अपराजिता का फूल नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे फूल, निषिद्ध फूलों की भी एक श्रेणी है पूरी, वो आपको अगस्त संहिता में, अगस्त संहिता में तो बहुत बढ़िया 3-4 अध्याय में आसन आदि के बारे में दिया, फूलों के बारे में दिया, बहुत सारा दिया है, कैसा कैसा आसन होना चाहिए, कैसा कैसा बैठना चाहिए, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो गंध माल्य अक्षत
अक्षत को बता दिया आपको। स्रग भी फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, उपहार कहिए यानी नैवेद्य लगाइए, नैवेद्य करिए। इस प्रकार से सांगम संपूज्य विधिवत, विधि पूर्वक भगवान की बढ़िया मन से उनका ध्यान करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब पूजा पूरी हो जाए तो अस्तवई हस्तुत्वा, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कर चुके तो नमेत हरिम, भगवान के सामने पूरे परिवार के साथ झुक करके या जैसे बने साष्टांग करिए या सा पंचांग करिए। इसलिए पंचांग कहा कि स्त्रियां साष्टांग नहीं करना चाहिए, उनका जो दंडवत होती है वो पंचांग होती है, 5 अंगों से होती है, और पुरुष साष्टांग करें 8 अंगों से। साष्टांग दंडवत करें या पंचांग दंडवत करें, पूरे परिवार के साथ भगवान का दंडवत करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आत्मानम तन्मयम ध्यायन मूर्तिम संपूजयेत हरे, कहते हैं अपनी आत्मा को भगवान में तन्मय करके, अपने स्वयं को भगवान में तन्मय करके, आत्मानम तन्मयम, तन्मय होकर के ध्यान, ध्यान करते हुए मूर्तिम, उस मूर्ति को भगवान के समान ही पूजन करना चाहिए। मूर्तिम संपूजयेत हरे। अब एक चीज रह गया था ना, क्या शेषाम आधाय, जो सारा निर्माल्य भगवान का निकला हुआ है, पहले का चढ़ा हुआ, क्या शेषाम आधाय, उसको उठाइए हाथ में, शिरसी, सिर पर लगाइए। जो भगवान का निर्माल्य है उसको उठा करके सिर पे लगाइए। अश्वधामनि बुधवास सत्कृतम, और आदर पूर्वक भगवान की मूर्ति को जहाँ से उठाया था वहीं फिर प्रस्थापित कर दीजिए, है ना। उठा करके नीचे ही पूजा करेंगे ना, तो कहे और रखेंगे उच्च आसन पे, तो कहें जिस आसन पे रखा था उनके सिंहासन पे, उनके सिंहासन पर फिर उनको विराजमान करा दीजिए। शेषाम आधाय शिरसि, निर्माल्य को सिर पर धारण करिए, और सुधामनि उदवास सत्कृतम, सत्कृतम आदृतम, आदर पूर्वक भगवान को उठाइए और भगवान के सिंहासन पर उनको विराजवा दीजिए। एवं इसी प्रकार से अग्नि अर्घ तोया दौ अतिथौ, इसी प्रकार से अग्नि की, सूर्य की, है ना, जल की और अतिथियों की भी, और हृदय चा, और अपने हृदय में स्थित भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो पूजन का विधि बताया, यजति ईश्वरम आत्मानम अचिरात मुच्यते ही सा, इस प्रकार से जो भगवान की पूजन करेगा ध्यान से, वो यही कर्मयोग है, इसी से मुक्ति प्राप्त होगी। अचिरात मुच्यते सा, इस संसार के बंधन से, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा ये छठा प्रश्न हो गया। अब राजोवास 7वें योगीश्वर आ रहे हैं। समय की क्या स्थिति है? हाँ जी, 4 मिनट कर सकते हैं। आपको 2-4 मिनट में कुछ तो हो जाए, 2-4 मिनट तो हो जाए। राजा उवाच, राजा निमि जी कहते हैं, यानि यानि कर्माणि यही है स्वच्छंद जन्म भी, चक्रे करोति कर्ता वा हरितानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, स्वच्छंद, स्वतंत्र होकर के परमपिता परमात्मा, यानि यानि कर्माणि, भक्तों के भक्ति के विवश होकर के जिन जिन अवतारों को उन्होंने, जिन जिन योनियों में जिन जिन अवतारों को उन्होंने ग्रहण किया है, चक्रे करोति, और उन अवतारों में कौन कौन सी लीला की है, हरिहितानि ब्रुवन्तु नः, वो सब मुझे आप बताइए कृपा करके। इसके लिए 7वें योगीश्वर आ रहे हैं, 6ठे आ रहे हैं। 4 हुआ था, 6 हो गए, 6 हो गए, 7वें। हाँ, ये 7वें योगीश्वर आ रहे हैं, इनका नाम है द्रुमिल, है ना। द्रुमिल उवाच, द्रुमिल का अर्थ जानते हैं? द्रुतम मिलो इति द्रुमल, द्रुमिल। मिलो है वेदार्था नाम,
जो शीघ्रता से वेदों का अर्थ जान जाए वो है दुर्मिल। नाम ने भी बड़ा हाँ? नाम भी अच्छा, मतलब उनके गुण के हिसाब से नाम। हाँ, उनके गुण के हिसाब से नाम है, इसलिए मैंने इसको खोजा है। अब तक जितने भी ऋषि आए हैं सबके नाम का अर्थ बताते जा रहा हूँ। तो द्रुमिल जी आ रहे हैं, ये वेदों के अर्थ को शीघ्रता से जानने वाले हैं। द्रुमिल उवाच योवानन्तस्य गुणान् अनन्तान्, कहते भगवान अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं। योवा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान्, कितने अनंत हैं उनके गुण? क्या अनुक्रमेश्चन सतुबाल बुद्धि, कोई इनकी अगर गणना करना चाहे तो उसकी हम कहेंगे वो मूर्ख बुद्धि वाला है। उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, बाल बुद्धि है ना। अनुक्रमेश्चन सतुबाल बुद्धि, क्यों नहीं हो सकती? कह रजांसि भूमेः गणयेत कथंचित, एक बार अगर हम मान लें कि इस पृथ्वी में धूल के जितने कण हैं उनकी गणना कोई कर भी ले तो भी भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। पृथ्वी के धूल कणों की गिनती करी जा सकती है, लेकिन भगवान के गुणों की गणना नहीं हो सकती। जो कहे कि हम भगवान के गुणों का गणना कर लेंगे वह मूर्ख है। इसीलिए लिखा है अकालेन नएव अखिल शक्ति धाम्नः, ये अखिल शक्ति संपूर्ण शक्तियों के आश्रय स्थान है भगवान, संपूर्ण शक्तियों के आश्रय हैं। तो इसलिए बढ़िया श्लोक है। योवानन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमेश्चन सतुबाल बुद्धि, रजांसि भूमेः गणयेत कथंचित, कालेन नएव अखिल शक्ति धाम्ना, भूतैः यदा पंचभिः आत्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टा पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः। क्या पहला अवतार बताऊं? हाँ सुनिए। पंचभिः भूतैः यदा आत्मसृष्टैः, इन पंचभूतों के द्वारा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, कहीं इन पंचभूतों के द्वारा भगवान ने जब सृष्टि करनी चाहिए, इन पंचभूतों से सृष्टि करनी चाहिए या इन पंचभूतों में सृष्टि करनी चाहिए, कहे पुरम विराजम विरचय तस्मिन्, सबसे पहले उन्होंने विराट पुरुष को बनाया। पुरम माने पहले, विराजम विरचय तस्मिन्, उन्हीं गुणों से, उन्हीं पंचभूतों से विराट पुरुष का उन्होंने निर्माण किया। अभी वो निर्जीव है, विराट पुरुष का निर्माण किया। फिर कहते हैं स्वांसेन विष्टः, जब भगवान अपने अंश से उस विराट पुरुष में प्रवेश कर गए तो पुरुषाभिधानम, तो वो पुरुष नाम से जाना गया। वो अभी तक विराट था, जब भगवान अपने अंश से उसमें प्रवेश किए तब वो पुरुष नाम से जाना गया। तो पहला अवतार पुरुष नाम से जाना गया, वे ही नारायण है। कौन? कहे आदिदेव नारायण, आदिदेव नारायण यही है। पहला अवतार इनका विराट पुरुष के रूप में है। यतकायेश, विराट पुरुष का रूप तो बहुत सुनाया है, पहले दूसरे स्कंद में ही आया था। यतकायेश, इस विराट पुरुष के शरीर में ही भुवनत्रय सन्निवेशो, तीनों लोक विद्यमान है। विराट पुरुष के शरीर में ही तीनों लोक विद्यमान है। यस्य इंद्रियैः, और उन्हीं भगवान की इंद्रियों के द्वारा, नारायण की इंद्रियों के द्वारा, तनुभृता उभयेन्द्रियाणि, शरीरधारियों की दोनों इंद्रियां कार्य करती हैं भगवान की इंद्रियों के द्वारा। दोनों इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, भगवान के कहते यही लिखा है। यस्य इंद्रियैः, जिनकी इंद्रियों के द्वारा, तनुभृता, शरीरधारी जो जीव हैं, ये इनकी दोनों इंद्रियां
कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही काम करती हैं। ज्ञान स्वतः, उन्हीं के ज्ञान से, उनका स्वरूप ही स्वतः ज्ञान, उनका स्वरूप ही ज्ञान है, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। श्वसन तो बलम, उनकी श्वास प्रश्वास जो है यही शारीरिक बल है। शारीरिक बल ही नहीं, ओज है ना, इंद्रियों का बल भी वही है। इनकी श्वास प्रश्वास शारीरिक बल है, इंद्रियों का बल है। इहा कर्म शक्ति भी वही है। यह माने इच्छा, इच्छा यानी कर्म शक्ति, कर्म शक्ति भी वही है। सत्वादि भी स्थित लय उद्भव आदि कर्ता, इस प्रकार आदिकर्ता जो विराट पुरुष हैं, है ना, इन्हीं यही अपने सत्व गुणों का आश्रय लेकर के स्थित लय उद्भूत ये सब करते हैं। विश्व का सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। आदौ अभूत सतधृति रजसस्यास्य सर्गे, पहली सृष्टि उन्होंने की कहे रजसस्य, रजोगुण का आश्रय लेकर के, सतधृति यानी ब्रह्मा, पहली सृष्टि रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी की उन्होंने, ब्रह्मा जी को बनाया। आदौ अभूत सतधृति रजसा अस्य सर्गे, उसके बाद कहे विष्णु स्थितो क्रतुपति द्विज धर्म सेतु, ब्राह्मणों की और धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण का आश्रय लेकर के उन्होंने विष्णु भगवान के रूप में आए। ये दूसरा हुआ। कहे रुद्रो अप्यायतम स पुरुषः स आद्यः, इन्हीं आदि पुरुष ने तमोगुण का आश्रय लेकर के रुद्र की उत्पत्ति की, है ना। रुद्रो अप्ययाय, ये प्रहार करने के लिए, संहार करने के लिए। रुद्रो अप्ययायतम स पुरुषः स आद्या, इस प्रकार सततम प्रजासु इत उद्भव स्थिति लया, प्रजा के स्थिति, उद्भव और प्रलय के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, वही आदिदेव नारायण हैं। धर्मस्य दक्ष दुहिति यजनिष्ठ मूर्त्याम, धर्म की पुत्री, धर्म की पत्नी है। कौन है? कहे दक्ष दुहितु, दक्ष की पुत्री है। नाम क्या है? मूर्त्याम, मूर्ति। दक्ष की एक पुत्री है, उनका नाम है मूर्ति। उनका विवाह हुआ धर्म के साथ, तो धर्म की पुत्री हुई, धर्म की पत्नी हुई। और इन धर्म से और मूर्ति से एक दूसरा अवतार आ रहा है। नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत, इनसे नर नारायण का अवतार हुआ। ये बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए और परम शांत हुए। बद्री नारायण में है, वो सब आएगा आगे। कह नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत नैष कर्म लक्षणम उवाच चचार कर्म, कर्म निषेध का, कर्म से निवृत्ति का इन्होंने मार्ग बताया है। सांसारिक कर्मों में जो लोग फंसे हुए हैं, उन कर्मों से, कर्तृत्व अभिमान से, उन कर्म के फलों से, इसी को नैष्कर्म कहा ना। नैष्कर्म तीन चीज बताया है, एक तो कर्तृत्वाभिमान है, दूसरा कर्म है, तीसरा कर्म का फल है ना। तो इन तीनों से नैष्कर्म लक्षणम उवाच चचार कर्म, है ना। इन कर्म की प्रवृत्तियों से रोकने वाले कर्म का उन्होंने उपदेश किया है। कर्म की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए विभिन्न कर्मों का उन्होंने उपदेश किया है। यो अद्यापि च आस्त, आज भी वो बद्रिका आश्रम में विराजमान है। ऋषि वर्य, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। इतने नहीं जी, ऋषि वर्य निशेषिता अंग, बड़े बड़े ऋषि आकर के उन नर नारायण भगवान के चरणों की उपासना करते हैं। ऋषि वर्य निसेविता अंघ्रि, ऐसे रह करके बद्रिका आश्रम में ये तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या से क्या क्या होगा, इनका विस्तार में वर्णन है, ये मैं कल बताऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा उठो भैया।
के ऊपर भले ही है, ज़्यादा भैया यार इसको बंद कर दो यार। ठीक है, भिजवा दीजिए।